नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरेती क्लासेस में। यहाँ पर हम संसार की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं उनको कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हम यूरोप की जल संधियों को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पे कवर करूँगा एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों को। एशिया महाद्वीप में वैसे तो बहुत सारी जल संधियां हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख जल संधियों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो जैसा कि इस यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम में यहाँ पर दो जल संधियां हैं। एक तो है बाब अल मांदेव और दूसरी है हारमुज की जल संधि। दोनों ही जल संधियाँ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, बड़ी ही स्ट्रेटजिक हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इन दोनों ही जल संधियों को समझने से पहले आप इस मैप पे ज़रा गौर कीजिए। यहाँ पर यह आपको दिख रहा होगा, ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा इसे बोलते हैं अरब पेनिनजुला यानी अरब प्रायद्वीप। और इधर से आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ यानी जिसको हम फारस की खाड़ी हिंदी में कहा जाता है। और इधर से ईरान, यहाँ से पाकिस्तान, इधर से आपका इंडिया। और इस तरीके से मैंने पूरा ये जो हमारा एशिया महाद्वीप का जो सदर्न वाला पोर्शन है और जो पश्चिमी वाला हिस्सा है और अफ्रीका महाद्वीप, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो इन जल संधियों से रिलेटेड यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यह है बाब अल मांदेव की जल संधि। तो जो बाब अल मांदेव की जल संधि है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिबूती। और यहाँ पर जो आपका ये अरब पेनिनजुला है, यहाँ पर है इसके सदन में एक कंट्री जिसका नाम है यमन। तो यमन और जिबूती को सेपरेट करती है बाब अल मांदेव की जल संधि। यहाँ पर दूसरी तरह से क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि भाई वो कौन सी जल संधि है, वो कौन सी स्ट्रेट है जो अफ्रीका महाद्वीप को इस अरब प्रायद्वीप या एशिया महाद्वीप से सेपरेट करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बाब अल मांदेव। जो बाब अल मांदेव की जल संधि है, ये गल्फ ऑफ अदन, यहाँ पर जो अदन है ये यमन का एक टाउन है और इसी को कहा जाता है गल्फ ऑफ अदन। और यहाँ पर है रेड सी। तो बेसिकली जो बाब अल मांदेव जल संधि है, ये रेड सी को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ अदन से। अब यहाँ पर जैसे मैंने बे बोला, यहाँ पर मैंने गल्फ भी बोला है ना, मैंने यहाँ पे पेनिनजुला भी बोला। तो इन सब पर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इनको मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जिबूती है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। अब यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब ये होता है, अगर आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अफ्रीका के मैप में यहाँ पर ये ज़मीन का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। तो दूर से देखने पर ये एक गाय के या भैंस के सींग के समान दिख रहा होता है, इसीलिए इसको हॉर्न कहा जाता है। अब इस हॉर्न के आसपास यहाँ पर 4 कंट्रीज स्थित हैं और उन 4 कंट्रियों के नाम आपको याद होना चाहिए और उन्हीं 4 कंट्रियों को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री। उन 4 कंट्रियों में आता है आपका इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये जो बाब अल मांदेव की जल संधि है, इसे आंसुओं का द्वार यानी इसको गेट ऑफ टीयर भी कहा जाता है। इसको आंसुओं का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाले पोर्शन में, यानी अगर जिबूती और यमन के बीच में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो समंदर है ना, समंदर में थोड़ा सा रफनेस है। तो ओल्डन डेज में क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी और टेक्नोलॉजी जब इतनी एडवांस नहीं होती थी तो उस वजह से क्या होता था कि वहाँ पर बहुत बार जो बोट वहाँ से जारी होती थी या पानी के जहाज वहाँ से जाते थे तो बहुत बार वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे और ऐसे में बहुत सारे लोग पानी में डूब जाते थे। तो इसलिए लोगों के आंसू निकल आते थे। और दूसरा यहाँ पर क्या था कि जैसे सोमालिया है, तो सोमालिया में बहुत गरीबी है
और यहाँ पर अधिकतर बहुत सारे लोग यहाँ के सी पायरेट हैं, मतलब समुद्री डाकू हैं। और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो बोट या जहाज गुजर रहे होते हैं उनको किडनैप कर लेते हैं, उनका अपहरण कर देते हैं, और बहुत बार तो ये उन लोगों को मार भी देते हैं। तो ऐसे में लोगों के आंसू निकलते हैं। तो इसीलिए इस जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा रेड सी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपको ये भी दिमाग में रखना है। रेड सी, अगर हम रेड सी की लोकेशन देखें तो रेड सी के लेफ्ट में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्री इस रेड सी से लगी हुई हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो इजिप्ट है, इसके नीचे सूडान आता है, इधर से आपका इरिट्रिया हो गया और यहाँ से आपका जिबूती हो गया। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो रेड सी के साथ में क्या बना रही हैं, बाउंड्रीज बना रही हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की साइड से। और अगर मैं रेड सी के राइट में देखूं तो यहाँ पर है अरब पेनिनसुला। अब अरब पेनिनसुला का जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका सऊदी अरब। तो पूरी तरह से सऊदी अरब यहाँ बाउंड्री बना रहा है, और नीचे से अगर हम देखें तो यमन भी रेड सी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, और ऊपर से हम देखें तो जॉर्डन है, और इधर से अगर हम आगे देखें इजिप्ट, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना ट्रायंगुलर शेप में, ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप। अब जो सिनाई प्रायद्वीप है ये इजिप्ट का ही पार्ट है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं स्वेज इस्थमस या स्वेज भू डमरू मध्य। एक पतली सी एक लैंड मास है, यहाँ पर आपका रेड सी, ऊपर से मेडिटेरियन सी लगा हुआ है, और आपको ध्यान होगा स्वेज कैनाल इसी स्वेज इस्थमस को काटकर बनाई गई थी, और जो रेड सी को कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी से। अब इस स्वेज कैनाल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, स्वेज कैनाल की क्या अपनी विशेषताएं हैं, इसको मैंने स्वेज कैनाल वाले वीडियो में अलग से डिफाइन किया हुआ है, तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में इस कैनाल के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा अरब पेनिनसुला है। इस अरब पेनिनसुला में टोटल 9 कंट्रीज हैं, और उनमें सबसे बड़ा जो देश है वो है सऊदी अरब, और कुछ और कंट्रीज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका ये ऊपर से जॉर्डन हो गया जो अरब पेनिनसुला का हिस्सा है, इराक का सदर्न पोर्शन ये भी सऊदी ये अरब पेनिनसुला का हिस्सा है, इधर से कुवैत हो गया, इधर से हम देखें बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन और सऊदी अरब। इस तरह से कुल 9 कंट्रीज हैं जो इस अरब प्रायद्वीप का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर अगली जो हमारी जल संधि है वो है हारमुज की जल संधि। हारमुज की जल संधि जो है वो यूएई और ईरान के बीच में स्थित है, मतलब ये ईरान को यूएई से सेपरेट करती है। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि इस अरब पेनिनसुला का एक इम्पॉर्टेंट देश है। तो ये जो जल संधि है हारमुज की जल संधि, ये गल्फ ऑफ ओमान, यानी गल्फ ऑफ ओमान मतलब यहाँ पर अरब पेनिनसुला का एक देश है ओमान, तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। इस गल्फ ओमान को कनेक्ट करता है हारमुज स्ट्रेट इस पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ का मतलब क्या हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं फारस की खाड़ी, यानी फारस की खाड़ी का मतलब ये हो गया जो ईरान और इस अरब पेनिनसुला के बीच में स्थित है, को लिंक करती है हारमुज की स्ट्रेट। और जैसा कि ये सऊदी अरब है, यहाँ पर दुनिया के 2nd नंबर पर सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, और सऊदी अरब के अधिकतर जो तेल के भंडार हैं वो इस पर्शियन गल्फ से यानी इस फारस की खाड़ी से लगे हुए हैं। तो इसीलिए सऊदी अरब का जो अधिकतर जो तेल है ना, उसका जो मैक्सिमम तेल जो एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज के लिए वो इसी हारमुज स्ट्रेट से होता है। इसलिए हारमुज की जल संधि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसको और आगे भी समझा देता हूँ। यहाँ पर ये आपको ईरान दिख रहा होगा, और ईरान से अगर हम हारमुज से आगे चलें तो हारमुज से आगे ईरान का एक जगह है जिसको बोलते हैं सिरतान। तो इस सिरतान से लेके जो मैंने ग्रीनिश कलर में बना रखा है, सिरतान के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला रीजन है, और ये पाकिस्तान का सिंध वाला रीजन है। तो ईरान के इस सिरतान से लेके बलूचिस्तान और सिंध तक ये जो समुद्री तट है ना, यानी जो सी कोस्ट है, इसे मकरान का तट कहा जाता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मकरान का कोस्ट कहाँ से है, सिरतान यानी ईरान हारमुज से लेके, हारमुज स्टेट से लेके
और बलूचिस्तान और सिंध से तक फैला हुआ है। और इससे आगे अगर हम देखें तो ये हमारा गुजरात का तट है। और गुजरात से अगर मैं और आगे चलूँ तो जो महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ है उसको बोलते हैं कोंकण तट। और गोवा से आगे मैं चलूँ अगर कर्नाटक में, तो कर्नाटक का जो तट है उसे कनारी तट या कन्नड़ तट भी कहा जाता है। और कर्नाटक से मैं अगर आगे चलूँ केरल वाले हिस्से में तो उसे कहा जाता है मालाबार तट। और यहाँ पर जो ये मकरान का तट है, इस मकरान के तट में अगर हम देखें यहाँ पे ये है बलूचिस्तान। तो इस बलूचिस्तान में पाकिस्तान का एक बड़ा ही फेमस पोर्ट है ग्वादर बंदरगाह, जिस पर चाइना खर्चा कर रहा है। और सिंध प्रांत में है उसका कराची बंदरगाह। इसके अलावा अगर हम ईरान में देखें तो ईरान के सिरतान में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं चाबहार बंदरगाह, जिस पे भारत खर्चा कर रहा है। तो ये तीनों ही जो मैंने बंदरगाहों के नाम लिए, चाबहार, ग्वादर और कराची बंदरगाह, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के वीडियो में मैं 2 ही जल संधियों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे ये पता चले कि यार आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।